भसीन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और भसीन जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि क्या लग रहा है मार्केट्स, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट्स का पूरा सपोर्ट है। आज शायद निफ्टी बैंक ऑल टाइम हाई भी ओपनिंग में दिखा दे और निफ्टी 50 तो फिर से एक बार ऑल टाइम हाई की तैयारी कर रहा है। कैसे देख रहे हैं आप मार्केट का सेटअप फिलहाल और क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? हाँ, गुड मॉर्निंग सृष्टि, आपको, डिम्पी और अभिषेक को। और याद कर लो, 46-47 पे कहा था बैंक निफ्टी निभाया जाएगा। HDFC बैंक लीड करेगा और अब वो शुरू हो गया। तो 50,000 आ रहा है बैंक निफ्टी पे, और वो चाहे 2 दिन में आए या 4 दिन या हफ्ते में, वो पता नहीं मुझे, लेकिन बैंक निफ्टी यहाँ से आउट परफॉर्म है। और जो अंडर परफॉर्मेंस था वो अभी था, क्योंकि ऑफ HDFC बैंक जो अब आ गया है। और आप देख सकते हैं HDFC, कोटक, ICICI, तो PSU बैंक्स में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन लार्ज कैप प्राइवेट बैंक जो मैं पहले से भी कह रहा था कि आउट परफॉर्म है, वो होने चाहिए। सृष्टि, बाकी बाजार मेरे हिसाब से थोड़ा सा यहाँ रुकना चाहिए, क्योंकि क्वार्टरली अर्निंग्स से ज्यादा विश्लेषण आएगा, और अर्निंग्स कैचअप करेंगी या उसको डिस्काउंट करेंगे, ये देखना पड़ेगा। अभी आपको स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। आपको याद है, मैंने आपको बड़ी जोर से इंडिया बुल 90, 100, 110 में कहा था। अभी भी मैं आज देखिए 7,000 करोड़ या 6,500 करोड़ की मार्केट कैप पे 4,000 करोड़ की कैपिटल इन्फ्यूजन, और वो भी सबसे मार्की नेम्स। एम्बेसी ने सबसे बड़ा स्टेक लिया है, और इनके पास जो है लैंड बैंक सेल्फ ओन्ड है, तो ये कोई इनको अक्वायर नहीं करना। अगर उसकी मोनेटाइजेशन हुई तो मार्जिन विल बी द हाईएस्ट। तो मेरे हिसाब से तो इंडिया बुल रियल एस्टेट कैन बी अ ह्यूज मल्टी बैगर इन द नेक्स्ट 3 इयर्स। 450, 500 भी चले जाए 2 साल में तो कोई बड़ी बात नहीं। अभी तो आप 1 साल में भी 300 का भाव देख सकते हैं इसमें आसानी से, क्योंकि अगर रियल एस्टेट में कोई लैग कर रहा था वो ये था बिकॉज ऑफ नो प्रमोटर। दूसरा, कैपिटल इन्फ्यूजन से जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी स्ट्रेंथ दिखती है, एंड आई थिंक जो लैंड बैंक है वो एक अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट है NCR एंड इन महाराष्ट्र। और आपको मैं ये रिपीटेडली ये शेयर कई दिन से ऑलमोस्ट 1 महीने से कहे जा रहा था। दूसरी मेरी फिर पिक होगी UPL, और मैंने उसके लिए आपको रीजन भी देखे कि अडवांटा की जो लिस्टिंग है, उसके जो बिजनेस मॉडल है ऑन क्रॉप सीड्स, वो अनबिलीवेबली वन ऑफ द बेस्ट है। साथ में जो इनके सनफ्लावर, कॉर्न और कनोला वाले बिजनेसेस हैं, दे हैव स्टार्टेड टू सी अपटिक। और मुझे कोई दो राय नहीं कि यहां से अगर बाजार ने चले ना चले, ये शेयर दोनों चलने चाहिए। आई थिंक UPL 570 का पहला भाव आपको बहुत जल्दी दिख सकता है। तो आई एम पुटिंग माय मनी ऑन इंडिया बुल रियल एस्टेट एंड UPL। हाँ, आपको कल की जो अपडेट थी वो मैं अभी भी अपडेट उसमें मेरा बाय भी थी दोनों इस पे, और एक परसिस्टेंट सिस्टम जो मेरे को लगता है 21 तारीख को बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। लेकिन आई एम पुटिंग माय मनी मोर ऑन इंडिया बुल रियल एस्टेट एंड UPL एज अ डिस्क्लोजर। ये हमारी कवरेज में भी है और हमारे क्लाइंटों पे इनमें पोजीशन भी है। ठीक है, तो ये 2 शेयर भसीन साहब की तरफ से, UPL और इंडिया बुल्स रियल एस्टेट। भसीन साहब, गुड मॉर्निंग। आप जरा एक बार वोडाफोन पर व्यू दीजिए, क्योंकि इसमें प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप 2075 करोड़ रुपए डालने जा रहे हैं। हालांकि छोटी रकम होगी वोडाफोन के लिहाज से और उनकी जरूरतों के लिहाज से, लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इंटेंट दिख रहा है, कन्विक्शन दिख रहा है प्रमोटर की तरफ से कंपनी को चलाने के लिए और आगे ग्रोथ कराने के लिए? और क्या ये टर्न अराउंड वाली स्टोरी बन सकती है वोडाफोन यहां से? हाँ, गुड मॉर्निंग अभिषेक। बिल्कुल, देखिए आप देख ही सकते हैं डेटा, और किस तरह से एबिटा पे 42% मार्जिन आ गया था वोडाफोन का। इनका कोई डेट बैंक की तरफ से कभी उधार में रहा नहीं है। द ओनली डेट वाज अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर स्पेक्ट्रम एंड इंटरेस्ट चार्जेस, जो आपने इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया। और अगर आप प्रमोटर ही प्रीमियम पे माल डाल रहा है, चाहे 2,000 करोड़ छोटी रकम है, लेकिन मुझे लगता है मार्की नेम्स विल कम इनटू दिस बिजनेस की मैं बात कर रहा हूं। स्टॉक विल परफॉर्म और नॉट, वो एकदम अर्निंग्स और कैचअप पे होएगा। लेकिन एज अ बिजनेस मॉडल 2.5 प्लेयर अभी भी बहुत बढ़िया कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि डेटा कंजम्पशन किस तरह से एक्सपैंड कर रहा है, फिनटेक कैसे एक्सपैंड कर रहा है। मुझे कोई दो राय नहीं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वोडाफोन कैन बी अ रिलेटिव आउट परफॉर्मर। आपको याद है 11 वाला 18 गया, हमने खरीदवाया भी था, बुक भी कराया प्रॉफिट। और अब अगर कैपिटल इन्फ्यूजन आती है और कॉन्फिडेंस दिखता है, प्रमोटर क्या दे सकता है? कॉन्फिडेंस। मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने इंडिकेट किया था
कि देयर कैन बी मोर कैपिटल इन्फ्यूजन, जिसके लिए उन्होंने ईजीएम में रेजोल्यूशन भी पास कराया था, और वो उसके लिए हम थोड़ा सा इंतजार करेंगे। शॉर्ट टर्म में आई थिंक 13-14 रुपए में इट विल कंसोलिडेट, लेकिन मुझे लगता है लॉन्गर टर्म अगर आप 1-2 साल का व्यू रखें तो इसमें एक टर्न अराउंड स्टोरी बहुत एविडेंट है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कॉन्फिडेंस हाई करवाने रखने के लिए और दूसरा अलग अलग स्टॉक्स बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े फटाफट से, जरा कुछ एक स्टॉक्स भी हैं वो भी पता कर लेते हैं। गुरांग सर भी हमारे साथ आ चुके हैं। गुरांग सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर एक